नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज जो आप सबके लिए मैं लेकर के आया हूँ ना सर, उसका नाम बहुत बड़ा काफ़ी है। क्योंकि पता है वो सामाजिक विज्ञान का है तो सर सोशल साइंस का वैसे वैसे 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ सर ऑब्जेक्टिव में, जो 5 बार से ज़्यादा पूछा गया है। यानी कहने का मतलब है कि 100% गारंटी के साथ कि इस बार भी ये 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सर। क्योंकि वो 20 क्वेश्चन वैसे वैसे क्वेश्चन करके आए हैं जिसका इतिहास जो है ना सर, इतिहास का आने का मतलब पता है, ये सब क्वेश्चन का बैकग्राउंड मतलब पिछले साल भी पूछा था। मतलब क्या है ना कि 5 बार से ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं कहता हूं सर कि जो क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है ना, ये सब क्वेश्चन और छठा बार 20 बार पूछेगा आपके एग्जाम में। तो सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में सर। थोड़ी सी गौर करना, क्वेश्चन क्या कहता है मेरे मोहतरमा। क्वेश्चन कहता है ना सर कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। अरे भाई रे भाई, देखो आंख किसी का घसकना नहीं चाहिए सर, सभी का आंख मेरे क्वेश्चन की तरफ होनी चाहिए सर। क्योंकि आप सबका कम ही समय में एग्जाम है, इसलिए सर मैंने आप सबका बहुत सारे क्लासेस चला रहा हूँ। सबसे पहले आना क्वेश्चन की दुनिया में, सभी क्लासेस के बारे में बता दूंगा। देखो कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो अच्छा तुम सोचो ना कि आग लगाना ये प्राकृतिक आपदा है रे सर बाबू, हमारा तोरा हाथ का खेल है, ठीक ना। चाहेगा तो आज है दुनिया में आग लगा देंगे। अभी दुनिया में आग लगाने के लिए इतना जल्दी ना होगा, लेकिन घर में तुरंत आग लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे। अच्छा बम विस्फोट सर भाई, हमारा हाथ के ना तोर हाथ के ना खेल है भाई। अब देखो भूकंप हमारा तोर हाथ का खेल है ना, ये प्राकृतिक आपदा है। इसलिए पूछा है सर कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप जो है सर वो कैसा प्राकृतिक आपदा है। मेरी बात तो आपकी दिलों और दिमाग तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। अगर पहुंचा तो एस या नो तो बोलिए ना जी। देखो सर एक बात और है, बहुत सारे बंदा बोलते हैं सर कि ये सब क्वेश्चन मैं कैसे लिखूंगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साइंस क्लासेस आपको पूरी सेवा देती है सर। आने हैं आपको कैसे लिखना नहीं है और कैसे आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। देखिए क्या करना है, तू सब जाना है ठीक ना, और प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना है ठीक ना। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर टेलीग्राम में जाकर के लिखना है @संदीप7295। जैसा ही इतना लिखोगे सर मेरा आईडी उधर से खुल जाएगा, जिसमें 1K से अधिक सब्सक्राइबर है ठीक ना। टेलीग्राम पे 1K मतलब 1000 से ज़्यादा लोग मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है सर। क्यों? क्योंकि उसका फायदा पिछले साल भी मिला था और इस बार भी मिलेगा ठीक ना। अब देखो सर वहाँ पे ना आपको पूरा PDF मिल जाएगा, आपको ऑल PDF मिल जाएगा सर। और आपको ऑल क्या मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा सर ठीक ना। और दूसरी बातें है ना कि आपके एग्जाम से 30 मिनट पहले रे मेरे मोहतरमा मैं भेज दूंगा। अरे भेज दूंगा, अरे भाई भेज दूंगा हाँ। इसलिए सर जाकर के ज्वाइन ही कर लेना। दूसरी बात यह है सर कि जो सबसे महंगी बात है, आज तक की क्लास की सबसे महंगी बात यह है सर कि अगर आप इसका अगला क्लास देखना चाहते हैं सर, सभी क्लास को अगर करना चाहते हैं तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाल कलर का बटन होगा, इधर लिखा होगा सब्सक्राइब, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटा को प्रेस कर देना। और जो लोग अभी तक शेयर नहीं किया है तो सभी दोस्तों के पास फैला दो और बता दो कि आ चुका है इसके साइंस क्लासेस पे महाभारत क्लास ठीक ना सर। जो कि सर पिछले साल का मेरा रिकॉर्ड है, 3 मंथ में 458 नंबर कौन दे देगा रे, यूट्यूब से हम दिए थे हाँ। रिकॉर्ड है, चला रिकॉर्ड है रे। इसीलिए तो कहता है कि दुनिया देखकर जलने लगी, मेरे हर राहों का ख्याल करने लगी। आना सर। अब देखो फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक ना। मैं आपको सर लेकर के चलता हूँ सीधे अपनी क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन कहता है ना कि सुनामी किस स्थान पर आता है। अब देखो ये कह रहा है सुनामी किस स्थान पे आता है। तो सुनामी जो है सर वो समुद्री स्थान पे आता है। कैसे स्थान पे आता है? समुद्र में आता है। कैसे आता है? समुद्र में आता है। सुनामी हमर और तोर घर में ना आएगा रे भाई हाँ। सुनामी कहाँ आएगा सर? तो समुद्र में आएगा। फिर से मेरी बातों का सुनने का प्रयास करना, ऐसा नहीं कि तू अपने घर में लगा लेना ठीक ना। समुद्र में आता है सुनामी, घर में नहीं आता है। क्योंकि सर सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो है सर वो समुद्र में आता है ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है सर कि बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मतलब सर सब पानी सूख जाता है ना। और सबसे ज्यादा पानी भी यही देता है, बाढ़ लाता है तो एक कारण लाता है ठीक ना। तो कहता है बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी। कहने की अरे कोसी से कौन कौन प्रभावित है? तो सुपौल जिला के रहने वाले लोग, मधुबनी जिला के रहने वाले लोग, सहरसा जिला के रहने वाले लोग, खगड़िया जिला के रहने वाले लोग, मधेपुरा के रहने वाले लोग, दरभंगा के रहने वाले लोग, ये सब कोसी नदी से सर्वत तबाह आता है। पूर्णिया बेगूसराय सब कोसी नदी से तबाह आता है हाँ।
तो बिहार में जो सर उत्तरी बिहारी जो है ना, वो सुपौल हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, ये सब बेचारा एकदम पानी से तबाह रहता है, उधर पानी भरा हुआ रहता है, ठीक ना। अभियो उधर पानी भरल होगा, अभियो ने घर घर में पानी घुसल रहता है, ठीक ना। ये सर्वा कोसी नदी के कारण होता है, ठीक ना। तो ये कोसी नदी जब जहाँ बहाना चालू कर देता है ना, तो कितना को घर में बहा देता है, ठीक ना। इसलिए कहता है सर कि बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी, ठीक ना। ये सब तो जो उधर का होगा वो सबको रटना भी नहीं पड़ेगा, वैसा ही मार देगा। कहता है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। अच्छा, मानव जनित आपदा नहीं है, ये जनित आपदा नहीं है। सबसे पहले सब्सक्राइब करो, जो लोग नहीं किया अभी तक सर वो सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा की नाम लेगा ना, मानव जनित आपदा का नाम लेगा ना, तो सर्वा वो क्या होगा पता है, सांप्रदायिक दंगल भी होता है, ठीक ना, दंगा भी होता है, आतंकवाद भी होता है, रेल दुर्घटना भी होता है, ये सब पूरा जो है ना वो मानव जनित आपदा है, ठीक ना। सॉरी, मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव जनित आपदा नहीं है ना, तो देखो सांप्रदायिक दंगा तो मानव जनित आपदा है सर्वा, आतंकवाद तो मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना तो मानव जनित आपदा है। कहा है कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसमें से देखो, अच्छा, सांप्रदायिक कौन करता है, हम और तुम्हारे जैसे लोग करता है, आतंकवाद कौन बनता है, हम और तुम्हारे जैसे लोग बनता है, रेल दुर्घटना कौन करता है, हम और आप लोग जैसे लोग करता है। तो कह रहा मानव जनित आपदा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अच्छा, ये कौन होगा मानव जनित आपदा, थोड़ी सी शेयर करना सर। अब देखो, कहता है ना कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। देखो सर, अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भी नगर निगम आ गया है, ठीक ना सर। एक सेकंड, थोड़ी सी मैं कॉल रिसीव, हाँ आएगा सर। कभी कभी सर महतरमा का कॉल आ जाता है, तो हम क्या करूं भाई। देखो एक बार सबसे थोड़ा सा शेयर कर दो। अब हम जब पढ़ाते हैं तो सबको क्यों लगता है ऑल बॉल फुटबॉल, कि सर ये ऐसे कैसे पढ़ा देता है सर, भाई कौन मास्टर है रे। देखो हमको कहना चला कि सीधे दिल में तुरंत क्वेश्चन जाएगा, हाँ इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, प्यार की तरह कभी निकल भी ना करेगा। हम पढ़ा देंगे सर भाई, कभी क्वेश्चन निकलेगा ना तुरंत दिमाग से, हाँ आना। कहता है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई। अरे सब जो झाड़ू नहीं लगाता है, साफ नहीं करता, वही नगर निगम, हाँ जो रोड साफ करता है। ये सबको प्रणाम करो, जो तुम जहाँ चलते हो उसको वो साफ करता है, हाँ। तो ऐसे लोगों को सलामी करना चाहिए, वो भी देश का रक्षा ही कर रहा है, हम और आप लोग जैसे को, ठीक ना। कहता है सर पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। तो पटना नगर निगम की स्थापना जो हुई थी ना, वो 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी, ठीक ना। आना। कहता है सर क्या कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है। अच्छा, पंचायत जो सचिव होता है ना, देखो अभी पंचायती चुनाव था, पंचायत समिति में जो लोग खड़ा होता है ना, पंचायत समिति में नहीं खड़ा होता है, अरे पंचायत समिति में नहीं खड़ा होता, हाँ तो पंचायत सचिव वो होता है फिर, ठीक ना। किस संस्था का सचिव होता है, तो पंचायत समिति जो पंचायत सचिव जो होता है ना, वो ग्राम पंचायत का संस्था का सचिव होता है, ठीक ना। तो पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। किसका सचिव होता है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ठीक ना। आना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, विशेष मत करना, ठीक ना। कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटों आरक्षित है। अब देखो सर, ये पंचायती राज, कौन राज कहाँ गया, पंचायती राज, ठीक ना। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो ये 50%, कितना परसेंट, 50%, कितना परसेंट, 50% महिला को सीट आरक्षित कर दिया जाता है, ठीक ना। महिला लोग को बड़ी छूट मिलता है, इसलिए तुम लोग को कहते हैं कि तू सब पढ़, ठीक ना, हाँ एक तो लड़का लोग ना पढ़ता, तू सब पढ़ बढ़िया से। आना। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। अब देखो सर, कहता है पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। तो देखो ये जो है ना सर, वो अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 243, हाँ देखो पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, तो कितना है सर, अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में क्या बोलता है, तो बोलता है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, तो अनुच्छेद कितना, 243 में, हाँ ना। अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना कि इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता है। अच्छा अब देखो, अच्छा दलित नेता समझता ना, महादलित नेता, महान दलित नेता, इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता है। अब देखो सर, महेंद्र सिंह
टिकैत आना। अगला कहता है सर जगजीवन राम। अगला कहता है भीमराव अंबेडकर। इनमें से कोई नहीं। अच्छा कौन है, थोड़ी सी गौर करना। तो सब तो कहेगा गुरुजी, अरे भाई जगजीवन राम ना, तुरा नाम है सुना, पता चल रहा है ये दलितों का ये बड़ा ही अच्छा नेता था, ठीक ना। बिहार की बात कर रहा हूँ सर, अब तो वो सब रहा ही नहीं, अब तो बातें अलग है। कहता है सर क्या, अगला क्वेश्चन, अगला कहता है इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। तो जगजीवन राम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड से। ये सब क्वेश्चन तो याद रहता है सर, मैंने सब इतना अच्छा से पढ़ा था कि अभी तक याद है। आना कहता चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो उत्तराखंड से हुई थी, ठीक ना। अगला कहता सर कि भारत के किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। देखो प्रत्यक्ष की गई है या अप्रत्यक्ष या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो अप्रत्यक्ष, कैसा, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो अप्रत्यक्ष, कैसा, अप्रत्यक्ष, ठीक ना। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो अप्रत्यक्ष, कैसा, अप्रत्यक्ष। अगला कहता है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है सर। तो अशिक्षित लोग, अशिक्षा, क्या है सर, अशिक्षा, क्या है, अशिक्षा। ये सब चीज़ तो सिंपल बात है सर, ये सब क्वेश्चन तो आप खुद से भी बना सकते हो और अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन कर भी कर सकते हो सर। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ना सर आपके एग्जाम में 5 बार से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक ना। तो क्या बोला सर, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो अशिक्षा, क्या है, अशिक्षा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए एक चीज़ देखिए, आप सबको और बता देना चाहता हूं सर कि मैथ कहे तो गणित में 2 नंबर वाले टॉप 80 प्रश्न करवा रहा हूं सर, जिसमें लघु उत्तरीय यानी 100% गारंटी के साथ कि इतना से बाहर नहीं आएगा। जिसका आज हमारा तीसरा क्लास का ये आपको है, यहाँ पर तीसरा क्लास चल चुका है सर। और आप लेट से वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारा क्लास चल गया होगा सर। और जा करके ये सब वीडियो कहाँ मिलेगा। तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में मिलेगा सर। कहाँ मिलेगा, प्ले लिस्ट में, या फिर यूट्यूब के जाकर के सर्च करना, यूट्यूब में जाकर के कि 2 नंबर वाले मैथ का क्वेश्चन सोल्यूशन टॉप 80 क्वेश्चन सोल्यूशन बाय संदीप सर, या फिर एसके साइंस क्लासेस, आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। या फिर प्ले लिस्ट में जाना, फिर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना। एक और क्लास चल रही है सर जो कि बहुत ही शानदार क्लास चल रही है सर। ये सब क्लास देखो, जाकर के देखो सर, ये सब क्लास कितना अच्छा था। और ये क्लास बहुत ही महत्व क्लास है सर, ठीक ना। साइंस में टॉप 100 क्वेश्चन VVI करवा रहा हूँ, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, यानी इतना से कहता है कि इतना से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा सर, ठीक ना। तो इसका बहुत सारा क्लास चल चुका है सर, तो जाकर के वो भी सारा आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो जाकर के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो को देखिए सर, यानी आपकी तैयारी अब पूरी बेजोड़ तरीका से होगा सर, हाई फाई तरीका से होगा, ठीक ना। आते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में। कहता है क्या सर कि कोयला, क्या कहता है सर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। तो कहेगा सर कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्या कहता है, अगला सर थोड़ी सी गौर करना, थोड़ा सा झप जा रहा है तेरी अखियाँ की बाली पता न चल पाई। कहता है सर कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। अच्छा, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देश में बांधों को, किसको सर, बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो बांधों को जो मंदिर कहा था सर वो पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित नेहरू ने। देश के एक अच्छे, कहा जाए तो सर बहुत ही सम्मानित आदमी थे पंडित नेहरू जी ने। और इसका इतिहास गवाह है सर, ऐसे ऐसे लोग, उस शख्स को नमन करनी चाहिए सर कि आज ऐसे अगर लोग हमारे देश में नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते। कहता है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो आपका नेहरू जी, महात्मा गांधी जी हो गया, ये सब ऐसे इसका आंसर होगा, ठीक ना, नेहरू, पंडित नेहरू। लेकिन महात्मा गांधी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, ये सब अजीब का लोग थे। अगला कहता है भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है। सच में सर कि भारत में असफलता है क्या। तो सर ये कृषि, किसान लोग, दिख रहा है अभी कितना किसान मर गया सर। तो इसलिए
ये सब चीज़ पे थोड़ी सी गौर करना कहता है। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या, तो एक प्रमुख कारण दीजिए। देखिए सबसे पहली बात है कि अनियमित रूप से मानसून, ठीक ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा अनियमित मानसून, ठीक ना। तो भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है, तो सर अनियमित मानसून। अनियमित मानसून मतलब सही तरीका से मानसून आएगा तो किसान लोग तो गदे रहेगा, लेकिन पानी पड़ने का भी तो धान मर जाएगा तब पानी पड़ेगा, सर्वा किसान रोवे ना करेगा। हम भी किसान का बेटा है तब मुझे दर्द होता है। आना अगला क्या कहता है सर, और सबसे ज़्यादा अगर मेहनती कोई है तो किसान ही है आज के डेट में। ना चलूंगे तेरे साथ। कहता है गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अच्छा गेहूं उत्पादन में भारत को विश्व में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। कैमा स्थान है सर, द्वितीय स्थान है। कैमा स्थान है, द्वितीय स्थान है। कैमा स्थान है, द्वितीय स्थान है, ठीक ना। गेहूं उत्पादन में भारत का कैमा स्थान है सर, द्वितीय। भारत का विश्व में कैमा स्थान है, द्वितीय स्थान है, ठीक ना। तो गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत कैमा स्थान पे आता है, तो द्वितीय स्थान पे आता है। अगला कहता है निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है। अच्छा आप देखो सर, जनता दल ये सब बिहार का पार्टी है ना, तो सर यहाँ पे क्या बोला, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल है, तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो इसमें कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा होगा, कांग्रेस दिखाई देता तो कांग्रेस भी होता, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पर कहीं है नहीं, भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी होगा राइट आंसर इसका, ठीक ना। आना कहता है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। अब देखो सर, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1977 में बनी थी। गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी भारत में, ठीक ना। कब, 1977 में। ये सब चीज़ एग्जाम में आता है सर, जब एग्जाम में आता है तो आपको दिल और दिमाग में जाना चाहिए। तुम सोचो यारो कि नहीं पढ़ोगे तो बीबी के अगर नथुनी भी किन्ना रहेगा तो मम्मी पापा से पैसा मांगना होगा, कैसा लगेगा तुम्हें, और तुम्हारी बीबी भी सोचेगी कि कैसे जगह हम चले आएँ। इसलिए मैं कहता हूं सर कि तुम पढ़ो तभी तुम्हारा जग आगे बढ़ेगा, जिंदगी तुम्हारा सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी, ठीक ना। कहता है सर क्या कि बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ। जयप्रकाश बड़ी अच्छा आदमी थे, हाँ जयप्रकाश नारायण जी, हाँ। कब हुआ था, 1974। हाँ बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था, 1974 में, ठीक ना। अगला कहता है किस आधार पर लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन कहलाते हैं। अच्छा सर्वोत्तम शासन कहलाते हैं किस आधार पर, किस आधार पर, किस आधार पर, किस आधार पर, किस आधार पर। अच्छा इसका तुम लोग आंसर देना, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना, ये 20वां क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर नंबर डी होगा। यानी क्या होगा सर, जनमत का आधारित, ठीक ना, आधारित पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सर। तो आप लोग देखते रहिए सर इसके साइंस क्लासेस। आज तक की क्लास इतना ही, फिर सर डेली आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा सुबह में और सब्जेक्टिव का क्लास शाम में चलेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।